पार्ट 1 में हमने कोर्ट कचहरी में प्रयोग होने वाले कुछ शब्दों को कवर किया था। पार्ट 2 में हम कुछ और शब्दों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है सुलहनामा। इसका अर्थ होता है समझौता पत्र। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है झगड़े के उपरांत लिखित रूप में किए गए समझौते को सुलहनामा कहते हैं। अब आइए दूसरे शब्द के बारे में जान लेते हैं। दूसरा शब्द है शरीके जुर्म। इसका अर्थ होता है सह अपराधी। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है किसी अपराधी द्वारा किए गए अपराध में सहायता करने वाले को सह अपराधी या शरीके जुर्म कहते हैं। अब आइए तीसरे शब्द के बारे में जान लेते हैं। तीसरा शब्द है दस्तावेज। इसका अर्थ होता है अभिलेख। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है सरकार द्वारा वार्षिक पेश किए गए बजट को अभिलेख या दस्तावेज कहते हैं। अब आइए चौथे शब्द के बारे में जान लेते हैं। चौथा शब्द है समाई साक्ष्य। इसका अर्थ होता है सुना हुआ। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है किसी अपराध से संबंधित सुने हुए तथ्यों की जानकारी दिए जाने को सुना हुआ या समाई साक्ष्य कहते हैं। अब आइए पांचवें शब्द के बारे में जान लेते हैं। पांचवा शब्द है कयास। इसका अर्थ होता है अनुमान। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने से पूर्व आए विचारों को अनुमान या कयास कहते हैं। अब आइए छठे शब्द के बारे में जान लेते हैं। छठा शब्द है शरीक। इसका अर्थ होता है शामिल। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है किसी कार्य में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने को शरीक कहते हैं। अब आइए आठवें शब्द के बारे में जान लेते हैं। आठवां शब्द है सबूत। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है किसी अपराध से संबंधित पुष्टिकारक तथ्य को साक्ष्य या सबूत कहते हैं। अब आइए नवें शब्द के बारे में जान लेते हैं। नवां शब्द है सफा। इसका अर्थ होता है पृष्ठ। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों को पृष्ठ या सफा कहते हैं। अब आइए 10वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 10वां शब्द है वसूली। इसका अर्थ होता है उगाही। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो सरकार से प्राप्त सुविधाओं के बदले जनता से जो धन प्राप्त किया जाता है उसे उगाही या वसूली कहते हैं। अब आइए 11वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 11वां शब्द है वसीयत। इसका अर्थ होता है हस्तांतरण लेख। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है राजस्व अभिलेखों में अपनी संपत्ति नियत समय पर अन्य किसी नाम परिवर्तन किए जाने के संबंध दिए गए हस्तांतरण लेख को वसीयत कहते हैं। अब आइए 12वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 12वां शब्द है विरासत। इसका अर्थ होता है उत्तराधिकार। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है चल अचल संपत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त होती है उसे उत्तराधिकार या विरासत कहते हैं। अब आइए 13वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 13वां शब्द है संगीन। इसका अर्थ होता है गंभीर। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है बड़ी घटित घटना को गंभीर या संगीन कहते हैं। अब आइए 14वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 14वां शब्द है वारदात। इसका अर्थ होता है घटना। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब है घटित घटना को वारदात कहते हैं। अब आइए 15वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 15वां शब्द है राजीनामा। इसका अर्थ है समझौता पत्र। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो
इसका मतलब होता है दो पक्षों में हुए विवाद के उपरांत लिखित पत्र में किए गए समझौता को राजीनामा कहते हैं। अब आइए 16वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 16वां शब्द है अराजे। इसका अर्थ होता है भूमि का क्षेत्रफल। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है भूमि की लंबाई चौड़ाई के माप को क्षेत्रफल या अराजे कहते हैं। अब आइए 17वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 17वां शब्द है अमीन। इसका अर्थ होता है कनिष्क राजस्व अधिकारी। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है कृषकों से लगान आदि की वसूली करने हेतु तहसील स्तर पर नियुक्त किए गए व्यक्ति को कनिष्क राजस्व अधिकारी या अमीन कहते हैं। अब आइए 18वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 18वां शब्द है नाजिर। इसका अर्थ होता है व्यवस्थापक। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है माननीय न्यायालय प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाए जाने हेतु नियुक्त किए गए व्यक्ति को व्यवस्थापक या नाजिर कहते हैं। अब आइए 19वें शब्द के बारे में जान लेते हैं। 19वां शब्द है काश्तकार। इसका अर्थ होता है कृषक। अगर इसका वाक्य प्रयोग देखें तो इसका मतलब होता है जिस व्यक्ति के नाम चल अचल संपत्ति राजस्व भूलेख में अंकित होती है उस कृषक या उसे काश्तकार कहते हैं। अगले पार्ट 3 में कुछ और कोर्ट कचहरी में प्रयोग होने वाले शब्दों को कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।